जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के लिए मैथ और रीजनिंग का बेस्ट टॉपिक कौन सा है, कितना टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं जो खास करके नए वाले कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं, उनको लगता है पूरा मैथ ही पढ़ना है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। रीजनिंग में भी पूरा पढ़ने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथ में क्या पढ़ना है। ठीक है, मैथ में मुख्यतः कुछ ही टॉपिक, मतलब कि कहाँ गया भाई, हाँ, मैथ में कुछ ही टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, और उसी टॉपिक से प्रश्न आते हैं 1275 में, और 1275 और 64 पोस्ट एक्साइज के आधार पे मैंने मेंस दिया है दोनों का। इस आधार पे मैं बातें कर रहा हूँ, उल्टी पुल्टी फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो आता है प्रश्न में उसी पे बात करूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है मैथ में। तो मैथ में सबसे पहले क्या पढ़ना है, परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आप पढ़ लीजिएगा और तुरंत परसेंटेज के बाद क्या पढ़िएगा, अनुपात और समानुपात। ठीक है, परसेंटेज पढ़िए, फिर क्या पढ़िए, अनुपात और समानुपात। क्योंकि जब आप ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, कौन, प्रतिशत और अनुपात समानुपात, तो आपको आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है जो मैं बताऊंगा पढ़ने, उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले क्या पढ़िएगा, परसेंटेज, उसके बाद अनुपात और समानुपात, उसके बाद पढ़िएगा लाभ और हानि। लाभ और हानि माने प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहले भूल के भी नहीं पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको आकृतियों का आयतन, मतलब ठोस ठोस पदार्थों का आयतन, ऐसे भी हो सकता है। इसमें क्या क्या आता है, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब का आयतन। इसमें बेसिकली फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा। फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा तो तुरंत बैठाने वाला रहता है, बहुत आसान होता है, तुरंत बैठ जाएगा। तो बैठ जाएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री 1275 में नहीं था, ना तो मेंस में था ना तो प्री में, लेकिन 64 पोस्ट में मेंस में था। और इसके पहले भी 24 से 46 में भी मेंस में ट्रिग्नोमेट्री से शायद दो प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे हम लोगों के लिए हर मतलब क्या बोलेगा, अभिशाप के रूप में टॉपिक है। लेकिन कैसे पढ़ना है उसको देखिए, उसमें जो कि वैल्यू दिया रहता है ना, 37, 67 कॉस, ये वाला इसको याद करना है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, बस यही पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि इससे फॉर्मूला से ही आता ही है, इस पर रखिएगा बन जाएगा। तो एक तो वैल्यूज वाला और कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिए, बस इससे वाला अब कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा पुल्टा फालतू के ज़्यादा पढ़ने लगिएगा तो इधर ना इधर का रहिएगा ना उधर, समझ में नहीं आएगा, बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क से प्रश्न 1275 में प्री में था, 64 पोस्ट में नहीं दिया, लेकिन पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद है लभांश। लभांश मतलब शेयर वाला। शेयर वाला 64 में भी पूछा था, प्री में 1275 में भी पूछा था, और मेरा दोनों में गलत हो गया था। ठीक है, अगर तो इसको पढ़ना है। लाभांश देखिए हर एक टीचर नहीं पढ़ाता है, थोड़ा सा उटपटांग सा है ये टॉपिक, लेकिन आपको पढ़ना है तो राकेश सर थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाएं इसको। ठीक है, लाभांश आप राकेश सर से पढ़ सकते हैं, लाभांश लिखिएगा तो आ जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रायिकता, जिसकी वजह से मेरा मेरिट नहीं बना। वो कौन सा टॉपिक है, प्रायिकता। रहेगा ही रहेगा, मेंस में पूछे, प्री में पूछे, प्रायिकता रहेगा ही रहेगा। ठीक है, खास करके पासा वाला, ताश के गड्डी वाला। ठीक, ताश के गड्डी वाला, सिक्का वाला, और कोई होता है ताश का गड्डी और सिक्का, ये प्रायिकता आप लोग एकदम अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अंदर में ही जाके पढ़ी। उसके बाद है समय और दूरी। समय, डिस्टेंस बिल्कुल आपको पढ़ना ही है, ऐसे ही प्रश्न है। देखिए कितना टॉपिक हुआ, लाभ हानि 1, परसेंटेज 2, अनुपात अनुपात 3, संख्या पत्ती 4, आकृतियों का आयतन 5, ट्रिग्नोमेट्री 6, टाइम एंड वर्क 7, लाभांश 8, प्रायिकता 9, समय और दूरी 10। बस ये 10 को टॉपिक पढ़ना है। और ऐसे में एकदम डीपली घुस के नहीं पढ़ेंगे। कोई टीचर अगर परसेंटेज का 20 को पढ़ाया है टॉपिक, मतलब 20 लेक्चर है उसका, तो आप 20 का 20 से देखने लगे, 4 से 5 देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मतलब ऊपर एकदम डीप में नहीं, मतलब एकदम डीप में भी नहीं और एकदम ऊपर भी नहीं, थोड़ा सा अंदर घुस के भी, लेकिन एकदम डीप वाला प्रश्न छोड़ लीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, भाई ये मेरे में नहीं आएगा, हमको इसको पढ़ना ही नहीं है, तो उसको नहीं पढ़िएगा। डीप वाला बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। तो इतने ये
हॉट टॉपिक बोले जाते हैं इनके, ठीक है। इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो आपको इतने पढ़ने हैं टॉपिक मैथ में। अब टीचर कौन सा पढ़ें, सबसे बड़ा दिक्कत है। देखिए टीचर में, देखिए मैं जहाँ से पढ़ा हूँ उनको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ने के लिए राकेश सर से भी पढ़ सकते हैं, आदित्य रंजन से भी पढ़ सकते हैं, और गगन प्रताप से भी, अविनय सर से भी। ये सब SSC के टीचर हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो इन लोगों में ज़्यादा हमको अच्छा, मतलब अभी राकेश सर वैसे ठीक है, लेकिन ये आदित्य रंजन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनको समझाने की जो इनमें कला है वो बहुत अच्छा हमको लगता है, क्योंकि समझाते हैं चीज़ों को, बार बार समझाते हैं। लेकिन चूंकि आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो किन से पढ़िएगा, तो SSC अड्डा पे, अभी तो पहले एग्जाम पूर्व पढ़ाते थे, SSC अड्डा पे एक टीचर है अभिनंदन सर। अभिनंदन सर मैथ जब आप डालिएगा यूट्यूब पे तो उनका सारा आ जाएगा, और ये सारे टॉपिक के लिए वो मतलब बहुत अच्छा से समझाते हैं। यकीन मानिए, आप एक बार उनको वीडियो दिखिएगा, उनका काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप मैथ पढ़ सकते हैं अभिनंदन सर से, और या तो आदित्य रंजन सर से, ठीक है। इन लोगों से आप मैथ पढ़ लीजिए। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का टॉपिक कौन कौन सा है, देखिए रीजनिंग में एनालॉगी, ब्लॉड रिलेशन। एनालॉगी मतलब सादृश्यता होता है, शायद वही होता है, सादृश्यता समझते हैं, मतलब DEFJ को ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये वाला, मतलब इंग्लिश वाला जो भी होता है ना, वो वाला। फिर आ जाएगा कि अजरबैजान की राजधानी बाकू, एरेवान व्हाट, ऐसे। तो ये सब एनालॉगी में आ जाता है। फिर ब्लड रिलेशन में दो टाइप का होता है। एक तो बोलता है कि फोटो की तरफ दिखा के बोलता है या इशारा करके बोलता है। दूसरा आता है A+B का अर्थ है A, B की माँ है, B+C का अर्थ है जो भी हो, तो इस टाइप का। और ये क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का, 2 क्वेश्चन आया था 64 के मेंस में। तो आपको ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगला है डायरेक्शन से 1275 में 2 क्वेश्चन थे, और तगड़े लेवल के थे। तगड़े लेवल के मेंस की आप फंसीएगा उसमें, तो डायरेक्शन से आपको पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्शन से पढ़ना है, और बढ़िया से डायरेक्शन मतलब दिशा वाला, अच्छा से पढ़ना है। अगला है इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसे होता है ना, कुछ बच्चे गोरे हैं, कुछ गाय भूरी हैं, ऐसे करके जो रीजनिंग होता है, इसमें 1275 में होता है, 64 में होता है। ये वाला रीजनिंग आपको कर लेना है। अगला है क्लॉक से 2 क्वेश्चन थे 64 मेंस में, काफ़ी अच्छे लेवल के, मतलब मैं तो 5 मिनट लगा दिया था बनाने में उसको, ठीक है। क्लॉक भी पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से। फिर आपको कैलेंडर मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, कैलेंडर पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी रीजनिंग में। मैथ में मैंने जितना बता दिया उतना टॉपिक, और रीजनिंग में जितना बता दिया उतना ही टॉपिक। ये रामबाण है, मतलब यकीन मानिए, इसको कर लेने के बाद आपको और कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने लोग उठ के मैथ में अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, मोटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा पढ़ना है रीजनिंग में, सादृश्यता, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, भाषा, कुछ शेर बाग है ये वाला जो भी है, क्लॉक, कैलेंडर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, काटा हुआ घन। समझ रहे प्रश्न क्या है, घन का काटना मतलब देता है ना कि घन को 3 तरह, एक लाल रंग से पेंट किया गया, फिर इसको काटा जाता है। तो क को सतह पर लाल रंग रहेगा, क को रंगीन रहेगा, कितना रंगीन रहेगा, कितना लाल सतह रहेगा, ये बोला। तो काटा हुआ घन, ठीक है। इसको मैं एक टीचर बता रहा हूँ, टीचर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, उससे पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा सामने आएगा। उत्कर्ष क्लास पे एक कुमार अक्षय नाम है, अक्षय सर नाम है, ठीक है। वो काटा हुआ घन को इतना अच्छा से समझाया है, और फॉर्मूलाज भी इतने अच्छे से समझाया है कि मुझे आज भी वो याद है। मैंने 1275 में पढ़ा था, लेकिन आज तक हमको याद है। और यकीन मानिएगा, इससे प्रश्न या तो प्री में रहे या मेंस में रहे, लेकिन रहेगा ही रहेगा। इससे काटा हुआ घन से देखिए एक पॉइंट का वैल्यू है, मुझे खुद पता चल रहा है। आज मैंने अगर एक प्रश्न निगेटिव भी नहीं किया रहता तो मैं कहीं और रहता, ठीक है। तो ये प्रश्न बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो क्या क्या करना है रीजनिंग में, घन का काटना, वो काटा हुआ घन पढ़ना है, कैलेंडर, क्लॉक, कुछ शेर बाग है, कुछ घोड़ा हाथी है, जो भी है, पासा, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, और सादृश्यता, ठीक है। ये किसके प्रश्न होगा, ये हो गया रीजनिंग के। हाँ, रीजनिंग का बेस्ट टीचर कौन सा है, देखिए रीजनिंग का बेस्ट टीचर एक SSC अड्डा पे ही है, अतुल अवस्थी। रीजनिंग आपको किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो रोज एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें शायद 20 या 25 प्रश्न रहते हैं रीजनिंग के। उसको आप यकीन मानिए, अगर आप 10 दिन लगातार पढ़ लीजिएगा, शाम के टाइम में शायद आता है अतुल अवस्थी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, जब आप यूट्यूब पे दबिएगा तो आ जाएगा। वहाँ पे 10 दिन आप रेगुलर
आधे आधे घंटे की क्लास करिएगा, आधे घंटे 1 घंटे का होता है, आप माहिर हो जाइएगा रीजनिंग में। ये सारे प्रश्न लगभग उसमें रहते हैं, एक एक प्रश्न, हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न आते हैं, तो आपका उसी में रिवीजन हो जाएगा। बाकी मैथ में लाभ हानि, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, संख्या पत्ती, आकृतियों का आयतन, त्रिकोणमिति, समय काम, लाभांश, प्रायिकता और समय और दूरी, बस इतना ही पढ़ना है। किस टीचर से पढ़ना है मैंने बता दिया, इतना पढ़ लो, दरोगा बन जाओ, ठीक है। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ज्ञान मत देना, ठीक है, कमेंट में आगे ज्ञान मत देना, ठीक है। ऐसा ही आ गया है, बता रहा है, ठीक है। एग्जाम दिए हैं उस आधार पर बताया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।